दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक आप बीती सुनाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी डरावनी है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात 2004 की है। उस वर्ष मैं 10 वर्ष का था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट हुआ करते थे। मैथ्स के टीचर को मैं अपनी पढ़ाई से इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के मित्र के भाई थे। अरविंद नाम था उनका। बहुत मारते थे। शनिवार रात को मैं 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में बैठा था क्योंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी। मैं पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोसी जी इलेक्ट्रीशियन थे। वो भी 25-26 साल के थे। वो भी बाहर बिस्तर बिछाकर सो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या रात भर पढ़ने का प्लानिंग है, तो मैंने कहा नहीं, बस 2-3 घंटे ही पढ़ूंगा। फिर वो चादर ओढ़कर सो गए। रात करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झनकार सुनी जो काफी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाजें आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बराबर अनसुना कर दिया। मैंने भी रात में 1 बजे तक पढ़ाई खत्म कर दी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से ओढ़कर सो रहे थे। मैं सुबह अपने समय पर उठकर 9 बजे का टेस्ट देकर दोपहर में घर वापस आया तो देखा कि पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि कल रात में उन्होंने एक भूतनी देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि कहाँ देखी, तो उन्होंने बताया कि रात 2 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज़ सुनी जो कि बहुत नज़दीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा तो उनके बगल से एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में कोई बच्चा लिए जा रही है। उन्होंने डर के मारे फिर से चादर ओढ़ लिया। कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। वो औरत बच्चा लेके 10 कदम चलती फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज सुनी तो फिर से चादर उठाकर देखा। वो औरत उनके बगल में बैठी थी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे की रोने की आवाज़ याद थी। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे, चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उनके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उनके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ। वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वो औरत गायब हो गई। पता नहीं चला कि कहाँ चली गई। रात भर उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें तेज बुखार था और कांप रहे थे। वे लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज और हनुमान जी का लॉकेट लेकर आए थे। कुछ दिन तक उन्होंने रात को घर से बाहर दिया जलाकर रखा था जो शायद उसी बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहाँ रहें कोई भी बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे भी उस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। माँ ने मुझे डर से बचने के लिए कहा और माँ ने कहा कि जब भी घबराहट हो हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी का चालीसा पाठ करो, सब घबराहट दूर हो जाएगी। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना थी जो मुझे याद है। पर अब जिंदगी में इतना कुछ देख लिया कि इंसानों से डर लगता है, ना कि भूतों से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।